नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये वो मैच है जिसका इंतज़ार दोनों मुल्क करते हैं और वो घड़ी आ गई है। क्या लगता है आपको, वो कौन से बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके फ्लॉप होने के चांसेज हैं? देखिए, दोनों साइड से फ्लॉप हो। मैं एक तरफा बात नहीं करूँगा कि हमारे इंडिया वाले प्लेयर जो हैं वो बहुत बढ़िया खेलेंगे या उनके सारे के सारे फ्लॉप हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगा। जो फैक्ट है, जो एनालिसिस का रिपोर्ट कहता है, उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। लेकिन बड़े प्लेयर वो कौन से हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। एक एक डिटेल्स पे बात करूँगा। सीवीसी के बेस्ट चॉइस आज मैं आपको देने वाला हूँ, प्लस वो फिक्स प्लेयर कौन से हैं, 7 फिक्स प्लेयर जो कि ड्रीम टीम में आने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं इस मैच में क्या रिपोर्ट बाहर निकल के आती है और रिस्की सीवीसी कौन है। आइए देखिए, मैच नंबर 27 है 15 फरवरी शाम 7 बजे से मुकाबला होने वाला है। और ये जो मुकाबला है ये श्रीलंका के अंदर कोलंबो के ग्राउंड पर मैच होने वाला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हिस्ट्री वाला मैच होगा। यूं समझ लीजिए कि ये जो मुकाबला है ये एक मैच नहीं है, ये एक युद्ध है। मैं आपको जो बता रहा हूं, क्योंकि इसमें प्लेयर्स के बीच में गर्माहटें भी होंगी, बैट बॉल में भी असली मुकाबला होगा। असली खेल कौन खेलता है? असली जो खेल है ना, वो बैट और बॉल का ही है। ठीक है, तो असली मुकाबला वो होगा, प्लस खिलाड़ियों के बीच में खींचतान जो है वो चलेंगी इस मुकाबले के अंदर। बात करते हैं कोलंबो का ग्राउंड किस तरीके से बिहेव करेगा। कोलंबो का जो ग्राउंड है बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है, बट एक बैलेंस्ड विकेट होने वाला है और विकेट्स यहां पर अच्छे खासे गिरने वाले हैं। दोनों इनिंग्स में मिलाकर तकरीबन 16 से 18 विकेट गिरने वाले हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसको रिपोर्ट को हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन होने वाले हैं। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। मुझे नहीं लगता है कोई चेंजेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि संजू सैमसन पिछला मैच खेले थे अभिषेक शर्मा के तबीयत खराब होने की वजह से। एक रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सूर्य कुमार यादव से पूछा कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा ये मैच खेले। तो सूर्य कुमार यादव ने बहुत पोलाइटली बोला और मजाकिया अंदाज में बोला कि जब वो चाहते हैं तो हम लोग अभिषेक शर्मा को खिला देते हैं। तो अभिषेक शर्मा खेलने के चांसेस 99% है। तो उस हिसाब से ये पॉसिबल प्लेइंग 11 और कोई चेंजेस यहां पर हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि पावर प्ले और डेथ में। पावर प्ले के अंदर अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, हार्दिक पांड्या दूसरा और चौथा, जसप्रीत बुमराह 5वां और अक्षर पटेल 6ठा ओवर करने वाले हैं। हार्दिक पांड्या 16वां ओवर, वरुण चक्रवर्ती 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और अर्शदीप सिंह 19वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। एक तरीका से यह मानकर चलिएगा कि यहां पर आपको स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यह दिमाग में रखिएगा। लेकिन वेट, अभी मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे स्पिनर्स ही चलेंगे। बुमराह का बुम बुम जलवा देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान की तरफ से शाहिदजादा फरहान और आपके सैम आयूब दोनों ओपन करते हुए दिखाई देंगे। आगा सलमान, बाबर आजम, उस्मान खान, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शहनशाह अफरीदी, उस्मान तारिक और अबरार अहमद, ये पाकिस्तान की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। कोई चेंजेस नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं जरा से पावर प्ले और डेथ की। शहनशाह अफरीदी पहला और तीसरा ओवर, सैम आयूब दूसरा और चौथा, उस्मान तारिक 5वां, फहीम अशरफ 6ठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। वहीं पर डेथ ओवर्स में अबरार अहमद 16 से 18, सैम आयूब 17, उस्मान तारिक 19 और शहनशाह अफरीदी 20वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखने वाला है। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि कहां खेले, कैसे खेले, तो चले जाओ, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन करो। फैंटेसी का हर मैच में फ्री गिव अवे चल रहा है। केवाईसी वेरीफाई जरूर कीजिएगा। मैंने पहले भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, केवाईसी वेरीफाई कर लीजिएगा और वहां पर खेलिए। फ्री गिव अवे है और भी कॉन्टेस्ट हैं, मन हो तो वो भी आप लोग खेल सकते हैं। स्मॉल लीग भी खेल सकते हैं, जीतने के चांसेस भी वहां पर ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लोगों की जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन वाइज
कल के मैच, ये जो मुकाबला होने वाला है, इस मुकाबले के अंदर वो भी प्लेयर्स ऐसे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, जिनको बहुत लोग छोड़ भी रहे हैं, कुछ लोग उनको पिक भी कर रहे हैं। अब वो कौन कौन है, कैसे कैसे है, इस चीज को हम लोग आराम से देखेंगे। देखिए, विकेट कीपर सेक्शन में आपको ईशान किशन है, संजू सैमसन को लोग नहीं ले रहे हैं। इसके बाद आपके सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, फरहान है, साहिबजादा, और उसके बाद हार्दिक पांड्या है, सैम आयूब है, अक्षर पटेल है, शादाब खान है, जसप्रीत बुमराह, शहनशाह अफरीदी और वरुण चक्रवर्ती। ये सिलेक्शन में सबसे टॉप मोस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप होने वाले हैं, लेकिन वो 2 से 4 जो प्लेयर हैं वो इस साइड आएंगे। क्लियर है? अब यहां पर मैंने अभिषेक शर्मा को नहीं लिखा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो वो वापस से इसी सेक्शन में आएंगे जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट सिलेक्शन उनका वापस से हो जाएगा। इनफैक्ट कैप्टेंसी का भी हाईएस्ट सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि यहां से वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो आपको टीम में एज ए ट्रम्प प्लेयर दिखाई देने वाले हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक प्लेयर होगा, वो बाबर आजम हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर बैटिंग फर्स्ट करे तो इंडिया के तरफ से रिंकू सिंह बैटिंग फर्स्ट में, याद रखिएगा, बैटिंग फर्स्ट में रिंकू सिंह एज ए ट्रम्प प्लेयर टीम में दिखाई दे सकता है। सलमान अली आगा 20-30 रन के आसपास की उम्मीद हम इनसे कर सकते हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद इससे हम करने वाले हैं नहीं। अब यहां से बात करें फहीम अशरफ, अगर पाकिस्तान फर्स्ट बॉल करे तो फहीम अशरफ इंपॉर्टेंट होगा। मोहम्मद नवाज एज ए ट्रम्प प्लेयर आप लोग यूज कर सकते हो। शादाब खान और ट्रम्प प्लेयर दोनों को रोटेशन में करके। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में अबरार अहमद है, अर्शदीप सिंह है और उस्मान तारिक है। अब इसमें अगर कोई ट्रम्प प्लेयर होगा तो अबरार अहमद होगा, जिसको हम लोग ट्रम्प प्लेयर के तौर पे लेके जा सकते हैं। अब एक प्लेयर बचता है, वो कौन है? वो है यूब खान। अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैट करता है तो वो इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड बैट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। तो यहां से 2-3 प्लेयर ऐसे होंगे जिनको हम टॉस के बाद कंडीशन वाइज चूज करेंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से अगर हम बात करें फ्लॉप होने के चांसेस किसके किसके सबसे ज्यादा हैं, सबसे पहले एक सैम आयूब, जिसके फ्लॉप होने के चांसेस एक दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूं, देखो सूर्य कुमार यादव, एक है अभिषेक शर्मा, ठीक है, 2, और हार्दिक पांड्या, सैम आयूब और जसप्रीत बुमराह। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनमें से कम 2 खिलाड़ी यहीं से आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब वो कौन कौन होगा? सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्लॉप होगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्की वाला सिचुएशन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है सूर्य कुमार यादव का, और दूसरा रिस्की वाला दिख रहा है सैम आयूब का। ये वो बड़े प्लेयर हैं जिनके ऊपर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कौन? अभिषेक शर्मा, क्योंकि अभिषेक शर्मा का हार्ड हिटिंग वाला रोल है, या तो गया तो 10 रन के अंदर, नहीं तो बहुत बढ़िया पारी खेलकर जाएगा, तो वो सिचुएशन है। ठीक है, इसके बाद अगर फ्लॉप होने की चांसेस किसी की है तो वह है शादाब खान की, इसके बाद शहनशाह अफरीदी की, इसके बाद साहिबजादा फरहान की। क्लियर है? इन्हीं लोगों को रोटेशन करना है, बाकी लोगों को आप फिक्स लेके जा सकते हो। जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि कोलंबो का जो ग्राउंड है, लास्ट का जो 3 मैच हुआ है यहां पर चेज नहीं हुआ है, और लास्ट के 3 मैच में देख लीजिए विकेट जो है वो 7 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं यहां पर सेकेंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में भी आपको 3 विकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि स्पिनर्स को आपको 5 से 8 विकेट दोनों इनिंग्स में मिला के मिल सकता है ग्राउंड पे। और अगर हम बात करें रन की, तो देखो यहां पर 128 भी बना है, 124 भी बना है, 132 भी बना है। लास्ट के 3 मैच हाई मुकाबला हुआ है, यानी कि 180 प्लस रन बना हुआ है, तो हमें उम्मीद हम यही करेंगे कि यहां पे 180 प्लस बनेगा। अब थोड़ा सा जो जरूरी है वो ये कि यहां पर लास्ट का 3 मुकाबला टीम सेकेंड ऑल आउट होकर गई है। ठीक है, ऑल आउट होकर गई है। अब टॉस डिसाइड करेगा कि हमारा टीम जो है वो किस तरीके से बनने वाला है। क्लियर है? फर्स्ट बैटिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर ओपनर्स की अगर हम बात करें तो एक मैच हुआ जहां पर एक ओपनर चला, फिर एक चला, फिर एक चला, और फिर यहां पर टॉप 3 चले। मतलब कि ज्यादातर हमें यही दिखाई दे रहा है कि ओपनर्स यहां पर थोड़े से जल्दी आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से एक ओपनर के आउट होने के चांसेस हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 मतलब एक चीज है कि टॉप 3 में से कम 2 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं।
ड्रीम टीम में आने के चांसेज उनके बन रहे हैं। क्लियर? बाकी के खिलाड़ियों को हम लोग रोटेशन में करेंगे। ओवरऑल मान के चले तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 ही बैट्समैन हमें यहां पर रखने की जरूरत पड़ेगी। पैटर्न्स की बात करूं तो ये 6 पैटर्न है, इन्हीं 6 पैटर्न्स पर टीम बनाइए। ठीक है, जैसे कि एक पैटर्न ये है जहां पर आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा को हम लोग पिक कर लेंगे। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, इन सबको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, चूंकि ये पैटर्न हमें कह रहा है कि बाकी खिलाड़ी यहां पर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस परफॉर्मेंस की, ठीक है, यहां पर तो यहां पर ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। कौन चल रहा है? 2 प्लेयर चले, एक 3 नंबर यानी तिलक वर्मा और एक शिवम दुबे। ठीक है, सेम कंडीशन सलमान अली आगा या फिर शादाब खान, इस तरीके से हमारा रोटेशन होगा। अब एक टीम बना हमारा जहां पे एक ओपनर छोड़ के हम 2 प्लेयर्स को लेंगे, यानी कि अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव। तो पैटर्न किस तरीके से बनाना है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, और इन्हीं पैटर्न्स पर आपको टीम बनाना है। क्लियर है? अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेकेंड इनिंग में ज्यादातर प्लेयर्स जो है वो जल्दी आउट होकर जा रहे हैं, ओपनर्स खासतौर से आप देख लीजिए, यहां पर ओपनर्स जल्दी आउट होकर जा रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको टीम की कॉम्बिनेशन तैयार करनी है। देख लीजिए, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर 2 और यहां पर 2, नहीं तो बाकी के टाइम पर ओपनर्स जो है वो जल्दी आउट होकर गए हुए। ठीक है, तो उस तरीके से हमें प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर में फास्टर्स को तो रखना है, लेकिन अगर हम बात करें स्पिनर्स के तौर पे कौन इंपॉर्टेंट होगा, तो यहां पर एक ऑफ स्पिनर को हम साथ लेके जा सकते हैं या फिर लेग स्पिनर को लेके जा सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 0-0-0-0 एक विकेट मिला हुआ है, तो ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फर्स्ट बॉल में। नहीं तो सीधा के सीधा फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर याद रखिएगा, जो कि आपको यहां पर 2-2 बार 4-4 विकेट भी लेते हुए दिखाई दिए हैं। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में एक बार यहां भी हुआ है राइट आर्म फास्टर, राइट आर्म फास्टर, राइट आर्म फास्टर। देख रहे हो, फास्ट बॉलर्स ने 4-4 3-3 विकेट लेके गए हुए हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर फास्ट बॉलर्स का बोलबाला रहा है, लेकिन स्पिनर्स कम नहीं है भाई। लेग स्पिनर 4-3-4 देख रहे हो, तो लेग स्पिन वरुण चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट होने वाला है, अबरार अहमद इंपॉर्टेंट होने वाला है। फास्टर्स में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से शाहिन शाह अफरीदी है या फिर फहीम अशरफ है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें इंडिया के साइड से, अभिषेक शर्मा लास्ट मैच नहीं खेला था, इसके पहले 0 पे आउट होकर गया। आज के मैच में भाई इसका रिकॉर्ड है, एक मैच खेलता है 0 पे आउट, फिर दूसरा मैच खेलता है फिर 0 पे आउट। 0 पे आउट हुआ है इस मैच में, तगड़ा रिकॉर्ड हो सकता है, ये दिमाग में रखिएगा। ईशान किशन अभी बहुत अच्छे टच में है और प्लस विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगा, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कल या तो यह फिर से शतक बनाने वाला है या फिर बहुत ही कम बॉल पे ज्यादा रन मारने वाला है, जो कि अभी तक करते आ रहा है। ठीक है, तीसरा कंडीशन अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लक बाई चांस गलती से ये आउट हो गया तो हो गया, वरना ये कल फिर से धुनाई करने वाला है। इसके बाद हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव पे थोड़ा सा चांसेस लग रहा है, सेकेंड में ट्राई करिएगा, फर्स्ट में थोड़ा सा हम लोग रिस्क इनके ऊपर ले सकते हैं। रिंकू सिंह अगर फर्स्ट बॉल होगा तो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, इन दोनों को आप लोग रोटेशन में लेकर जा सकते हैं। क्लियर है? तिलक वर्मा वही आपको 25-30 रन के आसपास एवरेज देंगे। अगर आप सूर्य कुमार यादव ईशान किशन और अभिषेक शर्मा इन दोनों को रख रहे हो तो तिलक वर्मा पे रिस्क ले सकते हो। क्लियर? बॉलिंग ऑप्शन में हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जसप्रीत बुमराह, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और तीसरा जो बॉलर होगा, देखो वरुण चक्रवर्ती को सब लोग लेके जा रहे हैं, अक्षर पटेल तुरुप का इक्का साबित हो सकता है इस ग्राउंड पे, तो उस हिसाब से अक्षर पटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर हम बात करें इंडिया के साइड से प्लेयर्स जो कि इस वेन्यू पे अच्छा खेले, उसमें ईशान किशन एक मैच में 20 रन बनाया था, सूर्य कुमार एक मैच में 50 रन और किसी ने खेला नहीं है और परफॉर्मेंस भी सही नहीं है। यहां पर कुलदीप यादव का 3 मैच में 4 विकेट है और वरुण चक्रवर्ती का 3 मैच में 2 विकेट है, बाकी जसप्रीत बुमराह का 1 मैच में 1 ही विकेट है। पाकिस्तान के प्लेयर्स की अगर हम बात करें, साहिबजादा फरहान मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है दोनों इनिंग में, फिलहाल लास्ट के 2 मैच में बहुत अच्छा पारी खेल कर गया है। इस मुकाबले में थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर डाउट है। दूसरा डाउट है जो वो सैम अयूब के है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों का
कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब परफॉर्मेंस किसका आ सकता है? सलमान अली आगा, 30 से 40 रन का उम्मीद हम इनसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई होगा तो एज ए ट्रम्प प्लेयर उस्मान खान के साथ जाइएगा, नहीं तो मोहम्मद नवाज के साथ हम लोग रिस्क लेंगे। क्लियर है? और बाबर आजम को एज ए एवरेज प्लेयर के रूप में आप लोग लेके जा सकते हो, जो कि फास्ट तो नहीं खेलेगा लेकिन धीमे धीमे 30, 40, 50 तक पहुंच सकता है। ठीक है। पाकिस्तान के बॉलर्स की अगर हम बात करें, कौन कौन बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट होगा एक अबरार अहमद, ठीक है, जो कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब इसको विकेट नहीं मिला, वरना कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है, कंटिन्यू, चाहे 1 विकेट हो या 2 विकेट हो। उस हिसाब से देखा जाए नसीम शाह खेलेगा तो जरूर लेके जाइएगा। सीबीसी का एक दावेदार होगा नसीम शाह, ठीक है। शहनशाह अफरीदी वही 1 विकेट के आसपास का रेशियो है और कुछ खास दिख नहीं रहा है। उस्मान तारिक का तो भाई साहब अब क्या बोले यार, ऐसे कौन बॉलिंग करता है। खैर, अब यहां पर कोई नहीं खेला पाकिस्तान के साइड से इस वेन्यू के ऊपर T20 में, तो डिड नॉट प्ले है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया के साइड से हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो यहां पर अभिषेक शर्मा 31 और 74 दोनों बार सेकेंड इनिंग में बहुत बढ़िया खेल कर गया है। एक बार 5 रन पर आउट हुआ। सूर्य कुमार यादव एक ही बार 47 की पारी आई है, बाकी 4 टाइम फ्लॉप होकर गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब देखें तिलक वर्मा, मैंने क्या बोला, एवरेज परफॉर्मेंस है तिलक वर्मा का पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो तिलक वर्मा हमारे लिए फिक्स प्लेयर होने वाला है। बॉलर्स के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए जसप्रीत बुमराह, एक बार सिर्फ विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पर 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट कंटिन्यू है। अक्षर पटेल भी 2-2 विकेट लेकर गया हुआ है, 2 बार जिसमें 1-1 ओवर मिला था तो विकेट नहीं मिला, बाकी 2 से 4 ओवर मिला है तो विकेट लेके गया है। तो यहां से अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है और जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट है। अर्शदीप सिंह 2 बार खेला, 2 बार में 4 विकेट लेके गया। अब यहां पर देखिएगा हार्दिक पांड्या, हर मैच में विकेट मिला है, देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ये तीनों जो प्लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण चक्रवर्ती भी यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इंडियन प्लेयर्स की हेड टू हेड की बात करें, अभिषेक शर्मा 3 मैच खेला है, 110 रन बनाया, 37 का एवरेज है। ईशान किशन खेला नहीं और सूर्य कुमार का 8 मैच में सिर्फ 112 है, 16 का एवरेज है। और तिलक वर्मा का 3 मैच में 130 है और किसी का उतना बढ़िया नहीं है। अगर एज ए बॉलर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह 7 मैच में 9 विकेट है, वरुण चक्रवर्ती का 4 में 3, कुलदीप यादव अगर खेलेगा तो जरूर रखिएगा, 3 मैच में 8 विकेट है। अक्षर पटेल का 2 मैच में 5 विकेट है और हार्दिक पांड्या का 8 मैच में 15 विकेट है। तो प्रबल दावेदार में एक हार्दिक पांड्या भी है, दूसरा सीवीसी में, दूसरा जसप्रीत बुमराह भी है। अब पाकिस्तान के प्लेयर से बात करें तो शाहिबजादा फरहान फर्स्ट इनिंग में कंटिन्यू पारी अच्छा खेलते हुए गया है, सेकेंड में फ्लॉप होने के चांसेस है, ध्यान रखिएगा। सैम अयूब अभी तक इंडिया के अगेंस्ट अच्छा पारी नहीं खेल कर गया। और अगर हम बात करें बाबर आजम का, 2 बार खेला, दोनों बार ये भी फ्लॉप हुआ है। मोहम्मद नवाज, तो एज ए बैट्समैन किसी का कुछ खास यहां पर दिख नहीं रहा है सिवाय फरहान के। एज ए बॉलर देखा जाए तो बॉलर के तौर पे फहीम अशरफ 2 बार खेला, दोनों बार विकेट लेकर गया है। और अबरार अहमद 1-1 विकेट का रेशियो रहा है। और सैम अयूब को 1 बार 3 विकेट, बाकी 2 बार विकेट नहीं मिला है जब भी खेला इंडिया के अगेंस्ट। शहनशाह अफरीदी आप देख लीजिए कितना खराब रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन नसीम शाह 2 बार खेला, 2 मैच में 4 विकेट लेके गया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो नसीम शाह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, अगर खेलता है तो हमें रखना होगा। पाकिस्तान के प्लेयर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड, शाहिबजादा फरहान 3 मैच में 155 रन, 52 का एवरेज है और किसी का कुछ खास नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी का कुछ खास नहीं है सिवाय शाहिबजादा फरहान का। एज ए बॉलर देखा जाए तो यहां पर मोहम्मद नवाज है जो 5 मैच में 6 विकेट लेके गया है और फहीम अशरफ है 2 मैच में 4 विकेट, बाकी सबका लगभग सेम है या फिर बिलो एवरेज है। अब देखिए इंडिया के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें, दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैट में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ईशान किशन बोथ इनिंग्स में ट्राई कर लीजिएगा और सूर्य कुमार यादव को भी सेकेंड में जरूर ट्राई कीजिएगा। तिलक वर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और यहां से हार्दिक पांड्या भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और शिवम दुबे एवरेज रहेगा, मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं लग रहा है। रिंकू सिंह फर्स्ट बैट अगर इंडिया करेगी तो इंपॉर्टेंट होगा। अक्षर पटेल दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होगा, बोथ परफॉर्मेंस है, बट सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा होगा। जसप्रीत बुमराह बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। वरुण चक्रवर्ती सेकेंड बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कुलदीप यादव सेकेंड बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये हो गया आपके इंडियन प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स।
अब इंडिया के साइड से बेंच प्लेयर पे जो बैठा हुआ है उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हेल्प मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान के साइड से। देखिए साहिबजादा फरहान अभी तक इतना खेला लेकिन फिर भी इसका एवरेज 30 के ऊपर नहीं गया है, नीचे ही रहा है, लेकिन फर्स्ट बैट में अभी तक का एवरेज ज्यादा है। दोनों इनिंग्स में ट्राई कर लीजिएगा, बट फर्स्ट बैट में थोड़ा सा ठीक ठाक एवरेज दिखाई दे रहा है। सैम अयूब की बात करें तो यहां पर फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होगा। आगा सलमान की बात करें, यह भी फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होगा। बाबर आजम फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट दोनों इनिंग्स में ट्राई कर लीजिएगा। उस्मान खान की बात करें, यह भी फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होने वाला है। और शादाब खान की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। मोहम्मद नवाज बूथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। फहीम अशरफ फर्स्ट बॉल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। और शाहिनशाह अफरीदी बूथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और उस्मान तारिक सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। और अबरार अहमद बूथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। तो ये हो गया T20 के रिकॉर्ड में पाकिस्तान के प्लेयर्स सीरीज वाइज, मतलब इनिंग वाइज किसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। अब बेंच प्लेयर जो बैठा हुआ है खिलाड़ी पाकिस्तान के साइड से, वो आपके रिकॉर्ड आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जरा सा इंडिया के साइड से और पाकिस्तान के साइड से फिक्स प्लेयर कौन कौन से हैं जो इस मुकाबले में हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले फिक्स प्लेयर में हम जाएंगे ईशान किशन के साथ, चूंकि फॉर्म में है, अच्छे टच में है। दूसरा सूर्य कुमार, और पहला ईशान किशन, दूसरा हार्दिक पांड्या और तीसरा आपके जसप्रीत बुमराह, चौथा अक्षर पटेल। ठीक है, ये 4 खिलाड़ी हो गए। अब हम यहां से बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको रोटेशन में लेके जाएंगे। अब इसके बाद अगर कोई फिक्स प्लेयर में होगा तो वो होगा तिलक वर्मा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहां से कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो फिक्स प्लेयर हो सकते हैं पाकिस्तान के साइड से। तो हम यहां से जाएंगे एक बाबर आजम के साथ, एक्सपीरियंस्ड है, स्लो खेल के जा सकता है। दूसरा हम मोहम्मद नवाज के साथ जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अबरार अहमद के साथ जाने की कोशिश करेंगे और फिर यहां से आगा सलमान के साथ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये 4 प्लेयर यहां से और ये 4 प्लेयर यहां से, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं सीवीसी। मैं आपको ओवरऑल सेफ एंड रिस्की दोनों सीवीसी के ऑप्शंस जो है मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं किसी के साथ जाने की कोशिश करूंगा तो वो होगा ईशान किशन सीवीसी के ऑप्शंस में। दूसरा जसप्रीत बुमराह सीवीसी के ऑप्शंस में जाने की कोशिश करूंगा। तीसरा हार्दिक पांड्या के साथ सीवीसी में जाने की कोशिश करूंगा। ये 3 प्लेयर जो हैं वो मेरे हिसाब से जाएंगे। अब एक और रिस्की होगा, वो होगा अक्षर पटेल सीवीसी। अब यहां से देखिए, अगर नसीम शाह खेलेगा तो एज ए सीवीसी रिस्की होगा, मतलब रिस्की सीवीसी में नसीम शाह हो सकता है। यहां से हम अगर देखें तो रिस्की सीवीसी में बाबर आजम हो सकता है और एक यहां से मोहम्मद नवाज हो सकता है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ऑप्शन दे। तो यही 4 और 2 6 प्लेयर हैं जो मुझे फिलहाल सीवीसी के ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो भी होगा वो तो टॉस के टाइम पर डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, टॉस के बाद फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और मैंने ड्रीम 11 के अपडेट, लेटेस्ट जो अपडेट है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है। इस वीडियो के आखिरी में आपको वो मिलेगा, लिंक जाकर देखिएगा क्या अपडेट है, आ रहा है वापस ड्रीम 11, कब, कैसे, किस तरीके से, इसके पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो ये था फिलहाल सारा रिकॉर्ड। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से ये वीडियो मतलब टीम जो है, टीम की फॉर्मेशन तैयार करनी है। और अगर अच्छे तरीके से गेम खेलना है तो फैंटेसी लिंक का पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ट्राई कर सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।